हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, भले चंगे होगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत ठंडी हो रही है, ठंडी ठंडी में। और अभी फटाफट से नहा पूजा करके बस मैं आ गई थी। सुबह के जो मॉर्निंग के काम होते थोड़ा बहुत हल्के फुल्के वो निपटा के और पूजा किया। पूजा करके आ गई बस चाय, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत ही मन होता है कि बस चाय पीने का। तो मेरा पूजा ख़त्म हुई और मेरा चाय बनाने का बस शुरू हो जाता है। तो चलो बना लेते हैं अदरक वाली बढ़िया मसालेदार चाय। और भी जाड़ा है तो जाड़े में तो आजकल हर घंटे में चाय चाहिए होती है। तो बस जल्दी जल्दी से चाय बनाते हैं। और किस किस को चाय पसंद है? मैं और मेरी चाय भी किसको पसंद है? सब लोगों को अच्छी लगती है। जाड़े में तो सभी को चाय अच्छी लगती है। गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाती है, लेकिन जाड़ों में इसकी जो होती है ना तादाद बढ़ जाती है चाय पीने की हम लोगों की। सभी को चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मसाले वाली बना लेते हैं फटाफट से चाय। अदरक डाल दिया है, लौंग इलायची और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिया है। इससे क्या होता है ना कि सही होता है। और ये मेरा देखो, ये क्या कहते हैं, पंजा है। और ये डब्बे इतने ऊंचाई पे रखे हैं ना, तो उतारने में बड़ी दिक्कत होती। तो मैंने ये पंजा रखा है, इसी से डब्बे खींचती हूँ आगे, कि बार बार स्टूल उठा के रखना पड़ता है। फिर उसके लिए चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी साथ में लगे हाथ चीनी भी भर देते हैं डब्बे में। नहीं दोबारा फिर चाय बनाने के तो फिर देखना पड़ेगा कि फिर चीज़ भरनी पड़ेगी। तो ये एक साथ में जब काम हो जाते हैं ना तो ज़्यादा सही रहते। और ये एक भरा डब्बा था, 5 किलो का डब्बा भरा चीनी का। तो वो उससे खींचने में ना तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि होता ही है भाई, ये टीन का जैसे होता है एकदम एल्युमिनियम का, तो टेढ़ा हो गया। लेकिन मैंने पंजा इसीलिए किचन में रखा है कि डब्बे उतारने के लिए खींचना पड़ता है। तो चलो आ जाओ भाई चाय पीने, गर्मा गर्म चाय मज़ेदार। फ़िलहाल तो अभी मैं खाली चाय पीऊँगी और कुछ नहीं इसके साथ में खाना है। और उसके बाद आ गई थी धूप में अपने भाई जो है पौधे लगाए वो देखने। निकल आई है और ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं। और साथ में सरसों भी हैं, कुछ थोड़े से सरसों वगैरह भी डाल दिया था और पालक भी। और ये देखो हमारे सरसों इतने बढ़िया बढ़िया से हो रहे हैं। और ये हमारा लेमन ग्रास इतना अच्छा सा हो रहा है, अभी सूखने लगा था लेकिन हो गया है। ये हमारी सरसों है और जी हमारे मिर्ची का पेड़ है। और ये देखो प्याज लहसुन सब निकलने लगे हैं, इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं फूल। तो सुबह का मेरा यही होता है कि नहाने के बाद थोड़ी देर बस 10-15 मिनट के लिए धूप में मैं ज़रूर जाती हूँ, कि थोड़ा सा धूप लग जाती है तो अच्छा है। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद फिर धूप में बैठती हूँ कम से कम 2 घंटे। और मुझे थोड़ा सा धूप की एलर्जी भी हो जाती है, और हो भी गई है थोड़ा थोड़ा सा जैसे। लेकिन फिर भी बैठना तो है, और धूप फ़ायदा भी करती। और फिर आ गए थे भैया, उषा रानी आ गई। तो फिर आ गए हम अपना, हमने कहा चलो नाश्ता बना लेते, वो अपना काम करें और हम नाश्ता बना लेते। तो शाम को बनाया था मैंने आलू का पराठा। तो उसी का जो बचा हुआ रखा था, बच गया था थोड़ा सा। आलू भी जो उसका भरता होता है वो भी बच गया था, और आटा भी थोड़ा बच गया था। तो हमने कहा अब दूसरा कुछ भी नहीं बनाना है, तो चलो उसी का बना लेते हैं पराठा। एक एक पराठा सबको नाश्ते में हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और साथ में पका लिया है दूध। तो अभी किचन में जितनी देर आज काम हो सकता है उतनी देर में, जितनी देर वो काम करेंगी उतनी देर मेरा नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा। तो साथ साथ लगे हाथ बर्तन भी निकल जाते हैं एक साथ खाने के। ज़्यादातर मैं खाना जो है ना आटा गूंद के नहीं रखती, जैसे एक्स्ट्रा मैं आटा नहीं गूंदती। तुरंत ही 4-5 रोटियों का बनाना होता है तो उसको क्या गूंद के रखना। तो लेकिन कल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ज़्यादा हो गया तो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। तो आज उसी का नाश्ता मैं बना लूँगी, आलू का पराठा और चाय। चाय मेरी दोबारा सा फिर बनेगी चाय। तो ये है मेरी सुबह से तीसरी बार चाय हो जाएगी। 10 बज रहा है और 10 बजे तक चाय हमारी तीसरा नंबर आ गया है। और आलू मैंने मंगवाया था, पुरानी आलू मंगवाया था मैंने पराठे के लिए। क्योंकि नई आलू का पराठा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है, वो गीला सा रह जाता है, तो उसका पराठा ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता है मुझे। मुझे तो पुरानी आलू पसंद आती हैं। और आलू तो वाह, फेवरेट आलू मेरी
बहुत पसंद है। हर चीज़ में आलू, सब चीज़ में आलू बनाने, तो मैं कभी आलू से बोर नहीं होती। लेकिन कुछ सब्जियां होती हैं कि जो बिना आलू के भी बनती हैं, ठीक है, वो भी बनती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। मतलब सब कुछ खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, नखरे कुछ नहीं है, सब कुछ खाना चाहिए। और बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, हर चीज़ बच्चों को खाने की आदत सब कुछ डालनी चाहिए। जैसे मैंने बच्चों की आदत डाली हर चीज़ खाने की, तो कभी किसी चीज़ के लिए वो ये नहीं कहते कि हाँ मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा। जैसे बहुत से लोगों के घरों में होते हैं, बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं, थोड़ा सा नखरीले रहते हैं कि पालक नहीं खानी, किसी को बथुआ नहीं खानी, किसी को करेला नहीं खाना है। और मतलब इसी टाइप की जैसे सब्जियां होती हैं ना, पत्ते वाली सब्जियां, तो बच्चे देख के इतना मुंह बनाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई साग नहीं खाना। और मेरे घर में तो बच्चे तो साग जो है ना, बस बनवाते ही रहते हैं कि ये भी बना दो, मूली के पत्तों बना दो, सरसों बना दो, सब चीज़ का साग। और करेले तो सबको बहुत पसंद आते हैं, तो कोई मुँह नहीं बनाता है खाने के लिए, और सभी को सब चीज़ पसंद आती है। जो आदत मैंने डाल दी है तो वही आदत पड़ी हुई है। इसीलिए हमारी बहुओं को भी आसान रहता है कि वो भी कहती हैं हाँ, कोई चीज़ के लिए ये लोग नखरे नहीं करते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं खाना है। देखो बातें करते करते उषा के बर्तन भी हो गए और मेरे पराठे भी। मैं क्या करूँ, बस घी तेल कुछ भी है वो मैं थोड़ा सा चम्मच से डालती हूँ। मेरी आदत थोड़ा सा हाथ से बनाने की, रोटी हो पराठा हो, ज़रा थोड़ा हाथ से बनाने की आदत पड़ जाती है। सब लोग थोड़ा सा कहते भी हैं कि हाँ जल जाते हैं। और मुझे सुबह चोट भी लग गई थी, उंगली में खून निकल रहा था, बार बार बंद ही नहीं हो रहा था। वो ऊपर के डब्बा निकालने के चक्कर में रैक की खरोंच लग गई थी बहुत तेज़ उंगली में, वो दर्द भी हो रही थी। थोड़ी देर प्लस लगाया, बस हो गई। तो चलो भाई, हमारे पराठे देखो, आप लोगों से बातें करते करते पराठे भी हमारे बन गए। और उषा रानी से भी बातें मैं करती जा रही थी, हमारा भी टाइम पास इसी तरह हो जाता है, और उनका भी हो जाता, उनका काम हो जाता मेरा, और टाइम पास भी हो जाता है। अब क्या ही करो, अब इधर उधर की बातें होती। कई बार मैंने सोचा कि चलो वैसे ही नहीं डबिंग करूँ इसकी, और जैसे मैं ओरिजिनल हम लोग बात करते हैं तो मैं डालूँ। लेकिन थोड़ा सा होता है ना, कभी कभी तफरी की बात भी हो जाती, मजाक की बात हो जाती है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये ज़रूर है, हम लोग किसी की बुराइयाँ नहीं करते हैं कि किसी दूसरे की बुराइयाँ हों, अपने अपने घरों की बातें बस, कि हाँ ये खाना पीना ये सब चीज़, बस यही इन्हीं सब चीज़ों पे बातें होती रहती हैं दुनियादारी की। और दो औरतें जब इकट्ठा होती तब तो फिर बातें करने की क्या है, बातों की कमी नहीं रह जाती, जितनी बातें हो जाए उतनी ही कम है। तो पराठा बन गए, अब हमारी चाय बन रही। हमने कहा चलो चाय भी बना लेते हैं। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि काम ज़्यादा हुए नहीं, लेकिन ब्लॉग मेरा लंबा हो गया है। कहीं कहीं पे मैंने स्पीड दे दी थी, कहीं कहीं पे नहीं दी थी। हाँ, बाहर सामने वाले जो हमारे घर के सामने वाले, उनके यहाँ भी काम शुरू हो गया। अब वो लोग भी फैमिली आ जाएंगे रहने के लिए, तो थोड़ी सी रौनक और मोहल्ले में बढ़ जाएगी। और कान्हा जी चले जाते हैं सुबह स्कूल, तो भाई सुबह तो आ नहीं पाते, शाम के समय आते हैं। और शाम के समय में वीडियो कम बनाती जैसे शाम को, तो इस वजह से उसकी रोज़ होती है कि दादी वीडियो नहीं बनाती हो। हमने कहा भाई बनाते हैं, लेकिन अब तो वो स्कूल चला जाता है तो क्या करे। तो वो उसका कहना है कि जब मैं आ जाया करूँ तब आप वीडियो बनाया करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, तभी बनाएंगे। और चलो भाई, हमारी चाय भी
चाय बन रही। और आज मैंने कोई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं की, जैसे सुबह नहाया था बस वैसे ही है, कुछ भी नहीं लगाया आज। और स्किन बड़ी रूखी रूखी सी हो जाती है आजकल जाड़े में। कुछ भी लगाओ, थोड़ा सा भी लगा लो, इस वक्त तो ज़्यादा कुछ ऐसा लगाने वाला भी नहीं होता है। और मेरी फेवरेट होती है वही बोरो प्लस, और कोई क्रीम मैं लगाती नहीं, तो बस वही हाथ मुंह में लगा लो, बस वही सबसे अच्छी है। हम लोग बात कर रहे थे, वो हमारे लिए कोई पेड़ लेकर आई थी, तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे कि कौन क्या पेड़ लेके आई हैं और कैसे लेके आई हैं। कोई मांग रहे थे उनसे, तो इन्होंने दिया नहीं कि हम नहीं देंगे, आंटी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हमारी बगिया इसी तरह से धीरे धीरे से तैयार हो रही। बहुत से तो ख़रीद के लाए, 2-3 पेड़ हमको उषा ने ला के दिया, तो हमारी बगिया इसी तरह तैयार हुई। बगिया हमारी देखा पालक हो गई है, कुछ दिन के बाद कटने वाली हो जाएगी तो अपने घर की पालक मैं बनाऊंगी। और साथ साथ में मैंने जो मटर वटर बोए थे वो भी हमारे तैयार हो रहे हैं, निकल आए हैं बढ़िया से। तो बात ही है ना, बात करते करते बस चीज़ें हो जाती। तो हम लोग भाई इन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। तो सुबह का काम हमारा हो गया था, नाश्ता हो गया था। नाश्ता वास्ता करने के बाद बस दोपहर का ये था कि चलो दोपहर में क्या बनाया जाए। और दोपहर टाइम हो गया था, 2 बज रहा था। और 2 बजे क्या बन सकता है, मैंने कहा चलो कुछ नहीं है। पूछा क्या खाओगे, तो कहने लगे बहुत थोड़ा सा खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना देते हैं। तो आज हमारा खाना आलसियों वाला है, बिल्कुल आलस वाला खाना है। सिंपल से अरहर की दाल की खिचड़ी बना रही हैं, अरहर की दाल चावल की खिचड़ी। हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस थोड़ी सी बनाना है। ज़रा सी खाएंगे तो इसमें ज़्यादा क्या बनाना। तो वही है, जब आलस हो खाने बनाने का और खाने वाला भी कम हो तो फिर यही खाना बनता है, वही ज़्यादा सही रहता है। तो डाल दिया हमने ये। और साथ में दही जमाना था, आज सुबह दही जमाना मैं भूल गई थी, तो हमने कहा चलो दूध रखा है, इसको भी थोड़ा सा गर्म करके रखा था सुबह कि अभी जमा देंगे, और फिर भूल गए। और उसके बाद हमने कहा दही जमा देते हैं, उसके साथ में खिचड़ी तैयार कर देते हैं, लगा चढ़ा देंगे। और मूली रखी थी, मूली भी छील के रख देते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। भैया आलसियों वाला है थोड़ा सा खाना, और थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा सा ब्लॉग आज का बड़ा भी हो गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा ख़राब लगा जो भी कुछ है कमेंट करके बता दोगे तो अच्छा लगेगा। लाइक कर दिया करो प्लीज़, लाइक कर दिया करो भाई, लाइक नहीं करते हो। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और फुल वॉच करना। अब भाई जल्दी जल्दी फुल वॉच करके देखा करो, जल्दी जल्दी हमारा मोनेटाइज करवा दो, ये ऐसा क्या बात है भाई। और बर्तनों का पानी निकल गया था तो बर्तन लगा देते हैं अलमारी में, बस काम ख़त्म, खिचड़ी बन गई। और किचन भी हमारी लगे हाथ, किचन भी हमारी क्लीन हो गई, खाना भी बन गया, बर्तन भी रख गए, खिचड़ी ये तैयार हो गई। तो आलसियों वाला खाना आ जाओ खाने के लिए।